नमस्कार, स्वागत है आपका साथ झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के बीआईटी मेस्ट्रा में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक छात्र की मौत हो गई है। मृत छात्र का नाम राजा पासवान है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बीआईटी कैंपस में पहुंचकर जांच कर रही है। शनिवार को रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पिता कृष्णा पासवान ने बताया कि 14 नवंबर को बीआईटी मेस्रा में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में उनके बेटे को चोट आई, लेकिन संस्थान की ओर से सही बातें नहीं बताई गई। शुक्रवार शाम को संस्थान की ओर से फोन आया, जिसके बाद वे लोग पहुंचे और हॉस्टल से राजा पासवान को रात 10 बजे घर लाया गया, लेकिन तबीयत खराब देख वो पहले एक डॉक्टर और उसके बाद रिम्स ले गए। रिम्स में शनिवार सुबह 4 बजे छात्र राजा पासवान की मौत हो गई। मृतक के पिता ने कहा कि उनकी मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लड़का आज छठ में आया था, रहा 4-5 दिन, छठ पूजा मनाया बढ़िया से धूमधाम से। उसके बाद वहाँ हॉस्टल में रहबे करता था। हॉस्टल गया लड़का मेरा, सुनने में आया कि 14 तारीख को मतलब वहाँ पार्टी उटी चल रहा था, फंक्शन कुछ चल रहा था। उसी दरम्यान में ये लोग भी सब था, ये लोग का मिला था देखभाल में, तो गेटे में था फंक्शन सुनने में आया। उसके बाद वहाँ कुछ सुनने में आया कि लड़की उड़की था वहाँ ढेर मनी, तो वही मतलब ठेला ठेली हुआ हुआ, तो ये लोग बोला कि ऐसे मत करो, बस उसी में हाथापाई हुआ। उसके बाद हमला लड़का को एक लोग चला दिया। तो वह नाम था लड़का कुछ ना, अनुज को मतलब मारा पीटी हो रहा था, तो ये उसी के दरमियान इसको बचाने में गया, वो तो भाग चला और ये लड़का मेरा पकड़ा गया। उसी के बाद बहुत मार मारा, जब बहुत मार मारा हुआ, पिस्टल वहाँ का छिपा लिया गया। हमको 8 बजे रात में 9 बजे फ़ोन किया कि आपका लड़का दारू का नशा में है, बेहोश है, आप आके ले जाइए। हम गए यहाँ से, मेरा छोटा भाई भाभू गया, वहाँ गया तो बोला कि दारू पिया है, ले जाइए। घर लेके आए 10 बजे रात में, तो हम सोचे चलो दारू पिया होगा, सुबह तक होश आ जाएगा। उसके बाद सुबह में 4 बज रहा तो होश ही नहीं हो रहा है। एगो बगल में डॉक्टर है, डॉक्टर पास ले गया तो बोला तो सीरियस है, रिम्स ले गए। रिम्स लाए, रिम्स में भर्ती किए। रिम्स में भर्ती करने के बाद डर के वही ट्रीटमेंट हुआ और CTS हुआ, तो किसी तरह का नहीं निकला। उसके बाद 4 बजे 4-4:30 बजे लगभग डेट कर दिया मेरा लड़का। उसके बाद हम फिर ले गए बीआईटी मेस्रा, वहाँ पता चला कि नहीं मारपीट हुआ है। वहाँ का आदमी लोग बोला कि नहीं मारपीट हुआ, तो वहाँ का प्रिंसिपल छुड़ा के छिपा के बात ये सब गलत बोला है। वहाँ का हर तरह का इसका डिसिप्लिन चीज़ का नाम नहीं है। वहाँ अगले से अगर कार्रवाई किया जाए और अंधा ऐसा ना होवे कि अगला का भी बाल बच्चा है, आज मेरे साथ हुआ कल और किसी का साथ हो सकता है। वो लड़का जो मारा है, कम से कम उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का आप लोग से निवेदन करेंगे। इधर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर टाटा स्टील फाउंडेशन ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में संवाद के 11वें संस्करण का आयोजन किया। इस अवसर पर टाटा स्टील के CEO सह MD टीवी नरेंद्रन, VP CS चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील फाउंडेशन के CEO सौरभ राय ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज के महिला पुरुषों के अलावा समाज के प्रमुख भी मौजूद थे। इस आयोजन का मुख्य फोकस अपनी भाषा और संस्कृति की पहचान को और बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समाज के विभिन्न समुदाय के कुल 483 वाद्य यंत्रों को बजाकर की गई। बता दें कि संवाद की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज के विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाना और एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति को साझा करना है। इस आयोजन में देश के 24 राज्यों की 32 जनजातियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में आदिवासी समाज के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। वहीं विभिन्न जनजातियों की कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया। आदिवासी चिकित्सकों द्वारा औषधीय पौधों के स्टॉल लगाए गए, जहां आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों को साझा किया जाएगा। इस अवसर पर टाटा स्टील के CEO सह MD टीवी नरेंद्र ने कहा कि टाटा स्टील आदिवासियों की विविधता को एक मंच प्रदान करता है ताकि उनके विभिन्न विचारों और परंपराओं का आदान प्रदान हो सके।
परिवार जुड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ बताना चाहेंगे कि हम संवाद को सिर्फ ये 15 से 19 नवंबर नहीं देखते हैं, तो पूरे साल का एक इनिशिएटिव रहता है। और आप जैसे देखें जोहार हाट जैसे हम लोग शुरू किए हैं 1-1.5 साल से, तो हर महीने होता है। वहाँ पे आप जाके अगर देखते हैं तो हर महीने में कुछ ट्राइब आते हैं, अपना आर्ट कल्चर दिखाते हैं और उसकी बिक्री भी होती है, तो उससे भी उनको रोजगार मिलता है। यहाँ पे भी 5 दिन में जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें लास्ट ईयर का बहुत अच्छा आंकड़ा था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उससे ज़्यादा होगा। और ट्राइबल कुजीन से भी हम लोग, जैसे जोहार हाट में भी हम देखते हैं कि लोग आके खाना चाहते हैं ट्राइबल कुजीन को। जैसे एमडी साहब ने भी कहा कि संवाद जो है वो पूरे साल चलता है और हर रीजन में चलता है, और जो लोकल कम्युनिटीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनको भी लोकल एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिलता है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सीडी रंगामाटी सड़क पर तूता मोड़ के पास जंगल महल बस को पीछे से एक अनियंत्रित सीमेंट लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में बस चालक विश्वनाथ दास के सिर में चोट आई है, जबकि एक यात्री का हाथ टूट गया है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल चल रहा है। घटना शनिवार सुबह करीब 7 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार टीकर से पुरुलिया जा रही जंगल महल बस टीकर से पुरुलिया जाने के समय तूता मोड़ पर यात्री बैठाने के लिए खड़ी थी। तभी पीछे से अनियंत्रित सीमेंट लदे ट्रक ने पीछे से बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक और एक पैसेंजर घायल हो गया और बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस चालक को मिलन चौक स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और एक पैसेंजर को गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं जगड़ पुलिस मौके पर पहुंची व बस व ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बस चालक विश्वनाथ दास ने बताया कि खड़े बस में पीछे से ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे एक पैसेंजर घायल हो गया व उसके सिर पर चोट लगी है। गनीमत रही कि पीछे का सीट पर पैसेंजर नहीं था, जिससे बहुत बड़ा घटना टल गया। बता दें कि डुमटान से सीता नाला पुल तक कोई स्पीड ब्रेकर या सतर्क बोर्ड नहीं है, जिससे लगातार वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। हम तो आ रहे थे उधर से टिकर तरफ से, आते आते पैसेंजर चढ़ाने के लिए रुका था, पैसेंजर भी रुका। उसी टाइम आके सीमेंट गाड़ी था 12 चक्का, आके पीछे मार दिया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित साईं गुरुकुल एकेडमी से जुड़ी योगा एंड फिटनेस ट्रेनर मीता घोष ने दिल्ली में आयोजित मिसेस इंडिया सीजन 4 का खिताब अपने नाम किया है। जमशेदपुर के परसुडी में रहने वाली मीता प्रतियोगिता जीतकर बेहद ही उत्साहित है। मीता घोष ने बताया कि दिल्ली में 23 अक्टूबर को जेम स्टोन यूनिवर्स एवं ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन द्वारा ग्लोबल ग्लोरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड के तहत मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से 35 से भी अधिक प्रतिभागियों का फाइनल राउंड में चयन हुआ था। 5 राउंड के बाद मीता ने ये खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में संपन्न हुए ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका चौधरी के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया। मीता के इस अचीवमेंट पर साईं गुरुकुल के निदेशक देव महतो ने अपनी पूरी टीम के साथ शनिवार को एकेडमी में सम्मान समारोह आयोजित किया। देव महतो ने बताया कि हाउसवाइफ होने के बावजूद योग अपनाकर मीता घोष ने सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि इन्होंने इससे पहले भी झारखंड चार्मिंग फेस 2023 मॉडलिंग शो, फोटोग्राफी में मॉडलिंग, टैलेंट हंट जैसे कई खिताब को अपने नाम कर चुकी है। इन्होंने बताया कि योग और फिटनेस से ही ये सफलता प्राप्त हुई है। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से देव महतो के अलावा मीनू टुडू, रिंकी कुमारी महतो, अनीशा महतो आदि मौजूद थी। विजेता बनी है ना। मैं ये तैयारी बहुत 2023 से कर रही हूँ। मैंने ये ऐसा अचीवमेंट जमशेदपुर झारखंड में मैंने बहुत बार किया है। ये लेके मेरा 6 टैग है और मिसेस इंडिया में जाने के लिए पहले मैंने ऑडिशन दिया था। 2 जून जुलाई में एक ऑडिशन था हम लोगों का, तो उस ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई थी। तो हम लोग का ये अक्टूबर का 23 अक्टूबर का हमारा फाइनल था। तो मैं मिसेस इंडिया का कंपटीशन था, उसमें बहुत सारे जगह से आए थे, जमशेदपुर के इंडिया के बहुत जगह से आए थे। तो वो जगह पे सबसे मैं सिलेक्ट हुई हूँ मिसेस इंडिया 2024 की विनर। खुशी की बात है। दरअसल जो मैडम है मेरी फिटनेस ट्रेनर है, योगा करवाती है मैडम सबको और अपने आप को भी फिट रखी है।
बहुत खुशी होता है कि ऐसा मैंने जो हम लोग जो काम करते हैं और इसका ये में मैंने कोई टीचर इतना अपने आप को अभी तक फिट रखी है, शादीशुदा हाउसवाइफ है और फिट रखी है और देखिए मिस इंडिया का खिताब भी जीती। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित कांतीपाड़ा और कोलाबेड़िया गांव के ग्रामीण खुद ही 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण में जुटे हैं। दरअसल ये गांव कभी अति नक्सल प्रभावित माने जाते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग श्रमदान से विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। काफी दिनों से लोग यहाँ सड़क बनाने में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत काम बचा है, उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। गुड़ाबांधा के ग्रामीणों की ये पहल केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, ये उनके आत्मनिर्भरता और संघर्ष का प्रतीक है। गांव के लोगों ने सप्ताह में एक दिन मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। हर घर से 2 लोग निकलते हैं और पहाड़ के चट्टानों को तोड़कर उन पर मिट्टी डालकर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। टोला प्रधान राम टुडू ने बताया कि आजादी के बाद से क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ बिजली आई है। नक्सलियों के खात्मे के बाद भी कोई नेता उनके गांव की ओर रुख नहीं करता, जबकि वह भी इस देश के नागरिक है। इस कार्य में बुढ़ान मुर्मू, समीर हांसदा, कान्हू समेत कई ग्रामीण अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर दीपावली मनाते हैं, इसलिए इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान करने के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में परंपरा को निभाते हुए रांची में माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने देव दिवाली के शाम में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में 1500 दीपक जलाए एवं सामूहिक आरती कर ये दीप उत्सव मनाया। वहीं देव दीपावली के पावन अवसर पर गंगा यात्री पीयूष पाठक एवं बनारस के आचार्य सोमेश पाठक एवं रंजन पांडे तथा डमरू व घंट वादन आयुष एवं राजन पांडे के द्वारा स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब के छठ घाट पर मां गंगा की आरती की गई। आरती से पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने जल स्रोतों को संरक्षित करने का संकल्प भी लिया। पूरा सरोवर जय जय भगीरथ नंदन से गूंज उठा। मुख्य अतिथि के रूप में चिन्मय आश्रम के स्वामी परिपूर्णानंद महाराज जी ने उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद दिया। मौके पर मारवाड़ी महिला मंच के पदाधिकारीगण, सदस्यगण व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने अपना 14वां वर्षगांठ शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में मनाया। इसे भगवान बिरसा मुंडा व टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में इलाजरत अर्श नंदन के नाम समर्पित करते हुए एसडीपी रक्तदान करने वाले 3 रक्तवीर योद्धाओं को सम्मानित किया। अर्श नंदन को कोलकाता में एसडीपी रक्तदान की जरूरत हुई तो जमशेदपुर से जाकर लोगों ने रक्तदान किया। इसके पहले कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर राजेश अरुण, चेयरपर्सन रुचि नरेंद्रन, सचिव नलिनी रामपूर्ति, सह सचिव रविंद्र दुग्गल, डॉक्टर रीता सिंह व ब्लड बैंक के जीएम संजय चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केक काटा गया। संस्था की वर्षगांठ पर शुक्रवार को कई कार्यक्रम हुए। इसमें सुबह सबसे पहले जुगसला स्थित नव जागृति मानव समाज कुष्ठ आश्रम यानी अंत्योदय भवन परिसर में रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों को भोजन कराने के साथ इलाज करा रहे लोगों को दवा, साड़ी व कंबल दिया गया। उसके साथ ही ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान व 5 लोगों ने एसडीपी रक्तदान किया।
देखिए, आज सही में ये तो गर्व का दिन है, क्योंकि झारखंड स्थापना के दिन के साथ साथ वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, श्री श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और कहीं ना कहीं टीम पीएसएफ के लिए भी ये गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन टीम पीएसएफ का भी स्थापना हुआ था। और आज ये छोटे से समारोह में पूरे दिन भर सुबह से ही अंत्योदय भवन में लगभग 50 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया। उसके बाद कंबल से लेकर प्रचुर मात्रा में दवाओं का वितरण किया गया। 3 बजे से 5 बजे तक जमशेदपुर ब्लड सेंटर में एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 25 यूनिट रक्तदान हुआ। और सबसे बड़ी उपलब्धता का आज का ये जो आयोजन है, ये बिरसा मुंडा जी के नाम समर्पित एवं जमशेदपुर निवासी अर्शनंदन को समर्पित किया गया, क्योंकि जब दुर्गा पूजा के समय अर्शनंदन टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में इलाजरत था, उस वक्त वहाँ एसडीपी रक्त का जरूरत पड़ा। और झारखंड के इतिहास में ये पहला बार कोई संस्था सीमावर्ती राज्य कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर पहुंचकर यहाँ के लगभग 15 एसडीपी रक्तवीर योद्धाओं ने वहाँ जाकर उतने भीड़ भाड़ के समय कोलकाता में जाकर एसडीपी रक्तदान कर आए। सही में किसी ने अपना पर्व को छोड़ा, किसी ने अपने पूजा को छोड़ा, किसी ने अपने अस्पताल में इलाजरत परिवारजनों को छोड़ा, लेकिन एक लड़के का जीवन बचाने के लिए जमशेदपुर से जाकर कोलकाता में जो कीर्तिमान किया, आज उसी रक्तवीर योद्धाओं को आज सम्मानित करने के लिए जमशेदपुर ब्लड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। और तमाम अतिथियों के बीच उन सभी रक्तवीर योद्धाओं और खासकर 3 शतकवीर रक्तदाता, 2 75 बार के रक्तदाता, 2 50 बार के रक्तदाता और 4 25 बार के रक्तदाताओं को भी सम्मानित कर टीम पीएसएफ ने ऐसे मानव कल्याणकारी कार्यों के जरिए इस दिन को समर्पित किया। और सरायकेला जिला के कोलाबीरा में जिला परिषद शंभू मंडल की ओर से झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया, जिसे देखने के लिए फुटबॉल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। कोलाबीरा फुटबॉल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री छुटनी महतो उपस्थित थी। इस मौके पर स्थानीय फुटबॉल टीमों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देख उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये सौभाग्य की बात है कि हम बढ़ाने अच्छी पास ओम स्पोर्टिंग के गाँव जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 2 दिनों पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल राहुल कुमार निषाद की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। राहुल कैरेज कॉलोनी के संतोषी मंदिर के पास का रहने वाला था और 14 नवंबर की रात दुर्घटना में घायल होने के बाद उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना बर्मा माइंस एनटीटीएफ के समीप हुई है। परिजनों ने बताया कि 27 वर्षीय राहुल कुमार निषाद चाट का व्यवसाय करता था। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। पूरा परिवार इलाहाबाद अपने गांव गया हुआ था। वहां से लौटने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वहीं छोटे भाई दीपक कुमार निषाद ने बताया कि उसे उसके दोस्त गोलू ने घटना की सूचना दी थी। इसके बाद पूरा परिवार शुक्रवार रात अस्पताल पहुंचा। घटना कैसे हुई इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की जानकारी मिल पाएगी। बिजनेस करते हैं। क्या चीज़? चाट का। हाँ, चाट का बिजनेस करते हैं। ये अब तो हुआ एनटीटीएफ पुलिस के सामने हुआ। अब वह गाड़ी इसको मारा थे, गाड़ी ये अपने लेके गिरा, ये तब नहीं हो रहा। अब पोस्टमार्टम हो जाए, इसी द्वारा पता चल सका। इसका एमजीएम वही अब तो 14 तारीख को रात को 10:30 बजे रात में 10:35 में हमको सूचना मेरे दोस्त द्वारा पता चला। बोला भाई तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। वहीं जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 20 मजार लाइन में शुक्रवार की रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक युवक को सिर में गहरी चोट लगी है। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायल ने थाना में लिखित शिकायत की है।
इस संबंध में ख्वाजा गरीब नवाज कॉलोनी रोड नंबर 3 निवासी खैर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उसके एक दोस्त एसके लकी की बहन की फोटो मुश्ताक नामक युवक के मोबाइल में थी। वह फोटो डिलीट कराने के लिए मुश्ताक के पास गया और बोला कि दोस्त की बहन का फोटो डिलीट कर दे, परंतु मुश्ताक टाल मटोल करने लगा और उसके पास मोबाइल नहीं होने की बात कही। इस बीच दोनों के बीच बकझक शुरू हो गई। मुश्ताक ने अपने भाई सोनू और चाचा मिंटू को बुला मौके पर लिया और आसिफ की पिटाई कर दी। आसिफ लहूलुहान अवस्था में आजाद नगर थाना पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। दोस्त हम लोग आ रहे थे मजार गली से, तो एक मतलब बहन का फोटो सर क्लिक करके हम लोग मजार से आ रहे थे सर उरूस के बाद से, तो 2 लड़का हमारे ऊपर से आया और 2-3 लड़का हम लोग के ऊपर अचानक से मतलब बातचीत करते करते हम ये बात करते हुए आ रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो बोलते चिल्ला रखा है, हम बोले रोड है भाई, बात करते हुए जा रहे। तो उतना में वो दोनों आया, आके हम लोग के ऊपर हाथ चलाने लग गया। हाथ चलाते चलाते लेडीज उडीज सब आके सर पता नहीं क्या क्या चीज़ से मारा है। लड़का का नाम था, एक का नाम मुश्ताक था और एक का नाम सोनू था और एक का नाम क्या था, मिंटू नाम था सर। लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण कुछ नहीं था, खाली एक फ़ोटो था, मतलब लड़की का सिस्टर लगती है, उसका फ़ोटो उसका फ़ोन में था। उसको खाली इतना बोले कि फ़ोटो और मुश्ताक के फ़ोन पे, और एक छोटा भाई का फ़ोन भी छीन लिया था। उसको बोलते फ़ोन रिटर्न कर दे, तेरा फ़ोन में जो फ़ोटो है उसको डिलीट कर दो, बात ख़त्म कर देंगे बस्ती का। बस इतना बात करते करते हम लोग ऊपर आ रहे थे, उतना में हमारे पर लड़का लोग मारने लग गए। थाना में बोले तो थाना वाले बोले कि हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल से बना लो पेपर ऊपर, उसके बाद थाना। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।